to all my dearest watcher. I hope you all are fine and you are absolutely waiting for my this video. Yeah. So here I am coming with my topic nitrogen fixation about which I am going to tell you in my this video. So are you guys ready? Let's begin to know about the nitrogen fixation in our chapter 2 series. Let's begin the paragraph. Nitrogen fixation. Yes, so let's begin. The process of conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogen compounds is called fixation of nitrogen और nitrogen of fixation. दोनों में से जो भी कई बात एक ही है. Let's see. जो प्रोसेस होता है एटमॉस्फेयर के फ्री नाइट्रोजन को, ऐसे फ्री नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता, तो उन्हें यूज़फुल कंपाउंड में कन्वर्ट करना या कन्वर्स करना, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. और ये प्रोसेस जो है दो तरीके से की जा सकती है. फर्स्ट इज़ नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन and second one is artificial fixation of nitrogen. Okay, so one by one we will know about the natural process and then artificial. Okay, so firstly begin to start the nitrogen fixation by natural process. Okay, there are two ways of natural fixation of nitrogen. देखिए अब दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्स होता है नाइट्रोजन. ठीक है, नेचुरली और आर्टिफिशियली. अब नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का भी दो तरीका है, टू मेथड्स है, टू वेज है. ठीक है, तो फर्स्ट है बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. सर्टेन प्लांट्स सच एज पीस, बीन्स, पल्सेस, मतलब लेगुनियस प्लांट जो होते हैं जो हमें अक्सर प्रोटीन देते हैं, और मतलब वो पल्सेस वाली जो प्लांट होती है ना, उस कैटेगरी को यहाँ पे लेगुमिनियस कहा गया. ठीक है, तो वैसे जो पौधे होते हैं हैव दी बैक्टीरियम राइजोबियम ऑन दी नोडल्स ऑफ देयर रूट्स. तो जो वैसे पौधे होते हैं उनके रूट्स में जो है एक सर्टेन टाइप का बैक्टीरिया फाउंड होता है, मतलब पाया जाता है. ठीक है, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं. कैन टेक अप एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स. नाइट्रेट कैन फिक्स्ड अप विद सॉइल after the decay of such plant. Let's look. I will clear you. Okay, this paragraph. What happen in leguminous plant like peas, beans, मतलब प्रोटीन प्रोवाइड करने वाले जितने भी लेगुमिनियस प्लांट हैं, पल्सेस जो कि मोस्टली देते हैं, उनके रूट्स में हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया called rhizobium, and this rhizobium bacteria is a symbiotic bacteria. Okay, which take nitrogen from atmosphere and convert it into compound form, that is called nitrate. नाइट्रोजन की कंपाउंड फॉर्म को यहाँ पे नाइट्रेट्स कहा गया. तो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है, और इस तरह नाइट्रेट कैन मिक्सड अप विद सॉइल, और इस तरह जब सॉइल से मिक्स होता है नाइट्रेट, और फिर उसके बाद क्या होता है, एंड देन आफ्टर जब सच प्लांट्स, मतलब जो भी ये लेगुमिनियस प्लांट होते हैं, वो जब डिके कर जाते हैं यानी सड़ जाते, गल जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है सॉइल के साथ, वो नाइट्रोजन मतलब नाइट्रेट्स. ठीक है, क्लियर. नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. What will you look in this figure, right? Lightning हो रही, right? In this figure lightning is happen. So what is the connection of nitrogen fixation and lightning? Let we see. During lightning, okay, you know the what is lightning? जो बिजली करकती है ना, इलेक्ट्रिसिटी का वो स्पार्क्स हो ना, उसी को हम लोग नेचुरल प्रोसेस में लाइटनिंग कहते हैं. ओके, सो begin the paragraph. During rains, when lightning strikes, nitrogen and oxygen of air react to form nitric acid. Through various steps, this nitric acid comes down to the earth with rainwater and react with limestone in the soil to form nitrates. These nitrates are absorbed by plants through their roots and help them to make protein. Let's see what happens. Okay, ऑन ड्यूरेशन ऑफ रेन, जब रेन फॉल होती है, ठीक है,
देन लाइटनिंग हैपन्स, है ना, लाइटनिंग होती है। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन मौजूद है ना, अवेलेबल है, इवन 78% है। सो जो हमारा नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो रिएक्ट करता है। ठीक है, क्या होती है, लाइटनिंग के दौरान जब बारिश हो रही है और लाइटनिंग हुआ तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है स्ट्राइक के दौरान क्या होती है, रिएक्ट करती है। ठीक है, जिसका भी बहुत सारा प्रोसेस है जो आप लोग को अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी फर्दर इन योर senior class. Okay, so here we will know only about a short summary that during the rainfall, when lightning happens, then the oxygen and nitrogen present in the atmosphere react with each other and then they form a acid. As we know that when two reactive metal react to each other, they form acid, right? So the oxygen and nitrogen when react, they form nitric acid. You have to remember this point, that they form nitric acid that comes down to the earth with rainfall. बारिश के साथ ये नाइट्रिक एसिड क्या होती है, धरती पे आ जाती है ना। एंड देन दे रिएक्ट विथ लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन मेटल है उससे रिएक्ट करता है और फिर ये जो है सॉइल में नाइट्रेट्स के फॉर्म में जाता है। और ये दीज नाइट्रेट्स जो है फिर प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्व की जाती है और फिर प्रोटीन बनाने के काम आती है। ठीक है, देखिए तो समझ में आ गया। ड्यूरिंग द रेनफॉल, बारिश के दौरान, व्हेन लाइटनिंग अकर, जब लाइटनिंग अकर करती है तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो रिएक्ट करती है और रिएक्शन के दौरान वो एक एसिड फॉर्म करती है जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और ये बारिश के साथ सब होता है, तो बारिश के साथ ही ये नाइट्रिक एसिड हमारे अर्थ पे आ जाता है। और जब ये आता है तब ये लाइमस्टोन, दैट इज़ अ मेटल, उसके साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड से ये नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन का कंपाउंड फॉर्म है नाइट्रेट, वो फॉर्म करता है। और जब ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है तो प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब करते हैं और फिर यही बाद में प्रोटीन बनाने के लिए भी काम आता है। इज़ दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन आवर लास्ट पैराग्राफ, artificial fixation of nitrogen. Large amount of free atmospheric nitrogen is used by the production of many chemical compounds such as ammonia, nitric acid, etc. Ammonia and nitric acid are used in the manufacture of many fertilizers such as ammonium nitrate, urea, calcium, cyanamide. These fertilizers provide nitrogen to plant and plant convert this nitrogen into protein. Let's see what happens. नेचुरल प्रोसेस में तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह प्रोटीन फॉर्म होता है, किस तरह नाइट्रोजन आती है। और आर्टिफिशियल फॉर्म में क्या होता है, जो बहुत सारा फ्री नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको जो है उससे बहुत सारे केमिकल का यूज़ करके, उस बहुत सारे केमिकली प्रोसेस का यूज़ करके, जो कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपका नहीं है अभी 8 के स्टैंडर्ड में। ओके, सो बस इतना जानिए, केमिकल का यूज़ करके केमिकल प्रोसेस से फैक्ट्रीज़ में फ्री नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जैसे कि अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, इन सब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये सब जो है इन सब से मिलके एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं। ओके, एंड दीज फर्टिलाइज़र व्हेन पुट इन द सॉइल ड्यूरिंग क्रॉप्स, मतलब इन क्रॉप्स ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रोसेस, then the plant get protein, right? सो समझ में आ गया, जो मतलब फर्टिलाइज़र में क्या होता है, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, ये सब होता है ना, जो कि केमिकली बना होता है। और जब ये सब फर्टिलाइज़र अब पुट डाउन होता है सॉइल में, जब छिड़का जाता है तो क्या होता है कि ये सब जो है नाइट्रोजन देता है सॉइल को, और दीज नाइट्रोजन इज़ ऑब्जर्व बाई plants and then it is converted into protein. So are you clear with the concepts of artificial fixation of nitrogen and natural fixation of nitrogen? So I hope you will understand the term nitrogen fixation with both of the process, natural and artificial. So goodbye and
wait for the nitrogen cycle video. Okay, bye.